मुंबई भारत का वह शहर है जो कभी नहीं सोता। एक दिन डर और दहशत में डूब गया। तारीख थी 30 अक्टूबर 2025, जब पवई के महावीर क्लासिक बिल्डिंग में एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। वहां स्थित RA स्टूडियो में बच्चों का एडमिशन चल रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पता चला कि वह एडमिशन दरअसल एक जाल था। स्टूडियो के मालिक रोहित आर्या ने 17 बच्चों को अंदर ले जाकर बंद कर दिया था। माता पिता ने जब फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पवई का इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड से घिर गया था। एक फिल्म निर्माता बताता था खुद को उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी कि बच्चों का फ्री एडमिशन होगा, और कई परिवार ने अपने बच्चों को लेकर पहुंच गए। वहां कैमरा, लाइट और मेकअप के बीच सब सामान्य लग रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह एक योजनाबद्ध साजिश है। एडमिशन के नाम पर बच्चों को अंदर ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए गए। जब एक बच्चे की मां ने फोन किया तो कॉल कट गया। स्टूडियो में आवाज आई, हम यहाँ फंसे हैं, कोई हमें बचाओ। अब मामला गंभीर हो गया था। दोपहर लगभग 1:45 पे पवई पुलिस को एक घबराया हुआ कॉल मिला। कहा गया कि RA स्टूडियो में एक व्यक्ति ने बच्चों को बंधक बना लिया है। थोड़ी ही देर में पुलिस कमांडो और फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर पहुंच गई। पूरा इलाका सील कर दिया गया। माता पिता रो रहे थे, लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। स्टूडियो के दरवाजे बंद थे और भीतर से किसी भी तरह की आवाज निकल रही थी। जांच में पता चला कि रोहित आर्या ने पूरा प्लान पहले से बनाया था। उसने CCTV कैमरे से छेड़छाड़ की, दरवाजे पर मोशन सेलर लगाए और कमरे में पेट्रोल छिड़क दिया था। वह कह रहा था कि अगर कोई भी अंदर आया तो मैं सबको जला देगा। बच्चे डरे हुए कोने में सिकुड़ कर बैठे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। बाहर पुलिस तैयार थी, पर अंदर कदम रखने से पहले हर सांस सोच समझ कर लेनी पड़ रही थी। अचानक सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैला। उसमें रोहित आर्या कह रहा था, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मुझे पैसों की भूख नहीं है, मुझे बस बात करनी है। उसका दावा था कि सरकारी विभाग ने उसके शिक्षा प्रोजेक्ट के 2 करोड़ अब तक नहीं दिए। वह खुद को पीड़ित कह रहा था, जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वीडियो जनता में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि अब यह मामला एक नए रुख में मुड़ रहा था। पुलिस ने समझौता शुरू किया। बाहरी लाउड स्पीकर से समझाने की कोशिश की गई कि बच्चों को छोड़ दो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। रोहित कभी चुप रहता, कभी चीखता, कभी रो पड़ता। उसकी आवाज से लग रहा था कि वह गहरे तनाव में है। बच्चों की चिल्लाहट भी सुनाई दे रही थी। हर मिनट कीमती था, लेकिन फैसला गलत पड़ा तो सब खत्म हो सकता था। स्टूडियो के आसपास लोगों की भीड़ लगी थी। टीवी चैनलों पर लाइव कवरेज चल रही थी। हर माँ अपने बेटे का नाम पुकार रही थी। पुलिस अंदर की स्थिति समझने की कोशिश में थी। रिपोर्ट आ रही थी कि रोहित ने कुछ तरल पदार्थ फैलाया है जो जल सकता है। स्थिति बेहद नाजुक थी। बारिश की बूंदें गिर रही थी और जिंदगी और मौत का खेल चल रहा था। लगातार 6 घंटे के बातचीत के बाद भी रोहित मान नहीं रहा था। तब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। कमांडो टीम ने स्मोक ग्रेनेड फेंका और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। अंदर धुआं और चीखें भरी पड़ी थी। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने रोहित पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसने एयर गन से फायर किया और मुठभेड़ में घायल हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने एक बच्चे को बाहर निकाला। कोई रो रहा था, कोई सदमे में था। कमांडो उन्हें गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। बाहर माता पिता रोते हुए अपने बच्चों को गले लगा रहे थे। पूरा देश टीवी पर यह दृश्य देख रहा था कि कैसे मुंबई पुलिस ने 17 बच्चों की जिंदगियां बचाई। लेकिन रोहित आर्या अब बेहोश पड़ा था। रोहित आर्या को बुलेट इंजरी के साथ अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने घंटों तक इलाज किया, लेकिन वह बच न सका। शाम तक उसकी मौत की खबर आ गई। उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया और फिर पुणे में अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस ने कहा कि रोहित के पास कोई वास्तविक हथियार नहीं था, लेकिन उसकी तैयारी और मनोदशा ने स्थिति को खतरनाक बना दिया था। पुलिस की जांच में पता चला कि रोहित लंबे समय से सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रहा था। उसका दावा था कि उसने एक शिक्षा प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी की थी, लेकिन भुगतान नहीं मिला। वह कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी फाइल ले गया, मगर कोई सुनवाई न हुई। जांच अधिकारी मानते हैं कि उसकी निराशा धीरे धीरे क्रोध में बदली और फिर इस खतरनाक योजना में प्रेरित हो गई। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि
कि रोहित आर्य रेड्डी प्रिज्म का शिकार था। वह अपने को एक सिस्टम से लड़ने वाला योद्धा समझ बैठा था। कई महीनों से तनाव में था और परिवार से दूरी बन गई थी। उसके दोस्त कहते हैं कि वह अक्सर कहता था, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मैं खुद को सुनवाऊंगा। शायद उसी जिद ने इसे इस भयानक रास्ते पर ला खड़ा किया। घटना के बाद पूरा देश सन्न था। कई लोगों ने कहा कि रोहित की निराशा सही थी पर तरीका गलत था। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर रोहित और #सेव द किड्स दोनों ट्रेंड कर रहे थे। कुछ ने सरकारी प्रक्रियाओं को दोषी ठहराया, कुछ ने कहा यह मानसिक बीमारी का मामला था। बच्चों के माता पिता ने कहा, भगवान का शुक्र है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। यह घटना हम सबको सिखाती है कि सिस्टम की लापरवाही कभी कभी एक व्यक्ति को अपराधी बना सकती है, लेकिन कोई भी निराशा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसके लिए निर्दोष जिंदगियों को खतरे में डाल दिया जाए। सरकार को भी अब ऐसे मामलों की जड़ तक पहुंचना होगा, जहां लोग सुनवाई की कमी से पागलपन की ओर बढ़ जाते हैं। रोहित आर्या का अंत एक चेतावनी है। जब व्यक्ति और व्यवस्था के बीच संवाद टूट जाता है तो अराजकता जन्म लेती है। इस कहानी में नायक या खलनायक कोई नहीं, बस एक त्रासदी है। मुंबई पुलिस ने बच्चों को बचाकर एक महान कार्य किया, लेकिन इस घटना ने हम सबसे एक सवाल छोड़ा, क्या हमारी व्यवस्था वाकई हर आवाज सुनती है? यही सोचने की जरूरत है।